स्टूडेंट, सभी का चैनल में वापस से स्वागत है। आज हम अकाउंट में चैप्टर नंबर 1 में भूल सुधार प्रविष्टि के कुछ सवाल देखेंगे और कुछ अन्य सवाल भी देखेंगे। लेकिन आज का हमारा सबसे पहला सवाल है जो भूल सुधार प्रविष्टि का है, जो इस प्रकार से दिया हुआ है। शीला, सुरभि और संकेत को पेढ़ी का ₹1,35,000 का लाभ 3:2:3 के प्रमाण में बांटने के बदले भूल से 2:1:3 के प्रमाण में बांट दिया है, तो भूल सुधारने के लिए पूंजी खाते क्या असर देनी पड़ेगी। मतलब कि पेढ़ी का कुल लाभ 1,35,000 हमको सवाल में दिया हुआ है। इसको हमको 3:2:3 के प्रमाण में बांटना था, लेकिन हमने गलती से किस अनुपात में बांट दिया है, 2:1:3। ओके, तो हमको भूल सुधारने के लिए पूंजी खाते क्या करनी पड़ेगी, असर देनी पड़ेगी। शुरुआत हम कैसे करेंगे, विवरण, शीला, सुरभि, संकेत। ओके, सबसे पहला सही अनुपात हमको क्या दिया हुआ है, 3:2:3। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सही अनुपात 3:2:3। ओके, उसके बाद सेकंड कोष्टक में यहाँ पे गलत अनुपात हमको क्या दिया हुआ है, 2:1:3 मैंने लिख दिया यहाँ पर 2:1:3। इसके बाद जो 1,35,000 का लाभ है, इसको हम पहले किस अनुपात में बांटेंगे, 3:2:3 में। ओके, कैलकुलेटर का यूज़ करके हम बांटेंगे तो हमको शीला को प्राप्त लाभ मिलेगा 50,625। ओके, फिर सुरभि को हम लाभ बांटेंगे तो हमको मिलेगा कैलकुलेटर का यूज़ करने पर 33,750। और संकेत को लाभ बांटेंगे तो हमको मिलेगा 50,625। ओके, ये हमने पहले सही अनुपात में बांट दिया है। गलत अनुपात क्या था हमारा, 2:1:3। तो अब हम 1,35,000 के लाभ को 2:1:3 में बांटेंगे। तो चलो बांटते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा 45,000, यहाँ पर आएगा 22,500 और यहाँ पे आएगा 67,500। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमको क्या करना है, ऊपर वाले डिजिट में से नीचे वाले डिजिट को माइनस करना है। ओके, तो 50,625 में से 45,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 5,625, जो हमको किस में मिला है, प्लस में मिला है। ओके, यहाँ पर 33,750 में से 22,500 को घटाएंगे तो हमको आंसर मिलेगा 11,250, जो हमको किस में मिला है, प्लस में। ओके, 50,625 में से 67,500 घटाने पर हमको आंसर मिलेगा माइनस का 16,875। ओके, ये किस में मिला है, हमको माइनस में मिला है। ओके, तो इसके बाद हमको क्या करनी है, भूल सुधार प्रविष्टि करनी है। ओके, भूल सुधार प्रविष्टि के लिए मैंने आपको बताया था, यदि पूंजी खाते भूल सुधार प्रविष्टि करनी हो तो माइनस को हम करेंगे उधार, प्लस को करेंगे जमा। तो लिखना किस तरीके से, आप लोगों को रोज नामचा बनाकर लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्टकट में दर्शा रहा हूँ, बट आपको परीक्षा में अच्छी तरीके से रोज नामचे की पैटर्न बना के लिखना है। ओके, तो सबसे पहले माइनस में कौन दिया हुआ है, संकेत दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे भूल सुधार प्रविष्टि लिखूँगा, संकेत के पूंजी खाते उधार, और जमा किसको करूँगा, प्लस वालों को। पहला कौन है, शीला, तो शीला के पूंजी खाते का मतलब जमा, और दूसरा कौन है, सुरभि, सुरभि के पूंजी खाते जमा। ओके, यहाँ पर संकेत की रकम कितनी है, 16,875। ओके, शीला की रकम 5,625 और सुरभि की रकम 11,250। इसी के साथ हमारा आज का पहला सवाल पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हम दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। दूसरा सवाल हमको दिया हुआ है, राम, रहीम और यीशु एक पेढ़ी के साझेदार है। उनकी पूंजी क्रमशः ₹60,000, ₹40,000 और ₹50,000 थी। वर्ष के अंत में मालूम पड़ा कि पूंजी पर 6% की दर से ब्याज गिनना रह गया है, तो भूल सुधार प्रविष्टि कीजिए। ओके, तो देखो यहाँ पे हमको पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पूंजी से कुछ भी लेना देना नहीं है यानी, लेकिन हमको लेना देना है किससे, पूंजी के ब्याज पर से। ओके, तो शुरुआत कैसे करेंगे, जैसे पहले सवाल में की थी। हमने पहले सवाल में क्या किया था, जो सही अनुपात था उसमें बांटा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको पूंजी दी हुई है और हमको प्रविष्टि किसकी करनी है, पूंजी पर ब्याज की करनी है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, पूंजी का ब्याज। क्या लिखूँगा, पूंजी का
ब्याज। ओके, कितना प्रतिशत दिया है हमको? 6%। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? 6%। ओके, तो सबसे पहले राम की पूंजी है 60,000। 60,000 का 6% निकालूंगा स्टूडेंट, तो मुझे यहाँ पे ब्याज मिलेगा 3,600 रुपये। ओके, उसके बाद रहीम की कुल पूंजी है 40,000 रुपये। 40,000 का 6% निकालने पर मुझे यहाँ पर ब्याज मिलेगा कुल 2,400 रुपये। ओके, दोनों का निकालने के बाद इशू की कुल पूंजी दी हुई है 50,000 रुपये, तो 50,000 का 6% निकालने पर मुझे मिलेगा 3,000 रुपये। ओके, पूंजी पर ब्याज दे दिया। अब इसके बाद सवाल में हमको ढूंढना है लाभ हानि का अनुपात। हमको कहीं दिया हुआ है? तो कहीं पे भी सवाल में हमको लाभ हानि का अनुपात दिया हुआ नहीं है। तो जैसा कि मैंने नियम वाले में बताया था लास्ट, यदि लाभ हानि का अनुपात ना दिया हो तो हम क्या करेंगे? समान अनुपात लेंगे। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है? समान अनुपात लेना है। ओके, तो समान अनुपात यानी 1:1:1। करना क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो ब्याज की रकम हमको मिली है, हमको पहले इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो 3,600, 2,400 और 3,000, इन तीनों का जोड़ करने पर कुल मिलेगा मुझे 9,000 रुपये। ये 9,000 को मुझे 1:1:1 में बांटना है। तो बांटने पर यहाँ पर आएगा 3,000 रुपये, यहाँ पर भी आएगा 3,000 रुपये और यहाँ पर भी आएगा 3,000 रुपये। ओके, इसके बाद जैसा कि हमने पहले सवाल में किया था, पहले में से दूसरे को क्या करना है? माइनस करना है। तो 3,600 में से 3,000 गया तो मुझे यहाँ पे मिला 600, लेकिन किसका? प्लस का। 2,400 में से 3,000 को घटाओ तो यहाँ मिलेगा माइनस का 600। ओके, और यहाँ पे 3,000 में से 3,000 गया तो कुछ भी बचा नहीं। अब हमको क्या करनी है? इसके बाद भूल सुधार प्रविष्टि करनी है। ओके, भूल सुधार प्रविष्टि के लिए मैंने क्या कहा था? पूंजी के लिए माइनस हो तो उधार, प्लस हो तो जमा। लेकिन यहाँ पर इशू की कोई भी रकम दी हुई नहीं है, इसका मतलब हमको इशू से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो हम उपयोग किसका करेंगे? रहीम का और राम की पूंजी का। तो सबसे पहले माइनस को हम क्या करेंगे? उधार। तो भूल सुधार प्रविष्टि में लिखूंगा मैं रहीम के पूंजी खाते उधार और दूसरा राम के पूंजी खाते जमा। ओके, यहाँ पे भी अमाउंट 600 रुपये, यहाँ पे भी अमाउंट 600 रुपये। इसी के साथ हमारा ये सवाल भी पूरा होता है। ओके, इसके बाद सवाल नंबर 3। लता, गीता और प्रवीणा एक पेढ़ी के साझेदार है। लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि आहरण पर क्रमशः ब्याज रुपये 2,700, रुपये 1,200 और रुपये 1,500 गिनना रह गया है। तो भूल सुधार प्रविष्टि कीजिए। देखिए, इसके पहले वाले दोनों सवाल में हमने पूंजी पर भूल सुधार प्रविष्टि की थी, लेकिन इस सवाल में हमको आहरण पर भूल सुधार प्रविष्टि करनी है। लेकिन स्टेप हमने जैसे फॉलो किए थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहला, इसके पहले वाले सवाल में हमने पूंजी पर ब्याज दिया था, तो हम यहाँ पे देंगे आहरण पर ब्याज। ओके, सबसे पहले लता का अमाउंट कितना दिया हुआ है हमको? डायरेक्ट सवाल में दिया हुआ है, तो ऐसा का ऐसा लिख दो 2,700। गीता की रकम 1,200 और प्रवीणा की रकम 1,500। ओके, तीनों लिखने के बाद नीचे मैंने क्या लिखा था? लाभ हानि का अनुपात। लाभ हानि का अनुपात हमको यहाँ पर भी दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जैसा कि पहले सवाल में किया था, क्या अनुपात लेंगे? समान अनुपात। ओके, समान अनुपात मतलब 1:1:1। ओके, फिर इसके पहले वाले सवाल में हमने सभी ब्याज को क्या किया था? जोड़ा था। तो वैसा ही हम यहाँ पे भी करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। 2,700, 1,200 और 1,500, तीनों का जोड़ करने पे टोटल अमाउंट आया 5,400। इसको हम क्या करेंगे? 1:1:1 में बांटेंगे। ओके, तो 5,400 रुपये हमको मिल गए। इसको हम क्या करेंगे? 1:1:1 में बांटेंगे। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 1,800, यहाँ पर भी 1,800 और यहाँ पर भी 1,800। फिर जैसा कि हमने पहले वाले सवाल में किया था, पहले वाले में से दूसरे को क्या करो? माइनस। 2,700 में से 1,800 गया तो यहाँ पे बचा 900, लेकिन किसका? प्लस का। ओके, यहाँ पे करूँगा तो मुझे मिलेगा 600, लेकिन माइनस का। यहाँ पे मुझे मिलेगा 300, लेकिन माइनस का। ठीक है, पूंजी में हम क्या करते थे? माइनस को उधार, प्लस को जमा। लेकिन ये सवाल में हमको क्या दिया है? आहरण दिया है, तो आहरण पर नियम अलग लगेगा। ओके,
आहरण पर नियम अलग लगेगा, प्लस हो तो उधार, माइनस हो तो जमा। तो सबसे पहला प्लस में हमको क्या दिया है, लता दिया है, तो हम भूल सुधार प्रविष्टि कैसे करेंगे, लता के पूंजी खाते उधार, फिर गीता के पूंजी खाते जमा, और लास्ट प्रवीणा के पूंजी खाते जमा। ओके, लता का अमाउंट दिया है हमको 900, यहाँ पर 600 और यहाँ पर 300। इसी के साथ हमारा ये सवाल भी यहाँ पर पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आज का सवाल नंबर 4। विस्मय, अभिजीत और कुणाल 3:2:4 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। मैनेजर को उसका कमीशन देने के बाद बढ़ते लाभ पर 10% कमीशन देना है। यदि अभिजीत के भाग में रुपये 30,000 लाभ हो तो मैनेजर के कमीशन की गणना करो। देखो, हमको मैनेजर को कमीशन देना है, लेकिन कमीशन हम किस पे देंगे, टोटल लाभ पे देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 साझेदार हमको दिए हुए, विस्मय, अभिजीत और कुणाल। ओके, तो तीनों साझेदार हमको दिए हुए हैं, तो हमको इन तीनों का टोटल लाभ निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमको खाली दिया हुआ किसका लाभ है, अभिजीत का लाभ दिया हुआ है। तो जैसे कि सॉल्यूशन से पहले मैं लिखता हूँ, माना कि पेढ़ी का कुल लाभ बराबर 1 रुपये। ओके, यहाँ पर अभिजीत का लाभ मुझे कितना दिया है, ठीक है, अभिजीत का प्रमाण क्या है हमारे सवाल में, 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो मैं करूँगा कैसे, अभिजीत का प्रमाण 2 बट्टे में इन सब का टोटल 3 और 2 5, 5 और 4 9। ओके स्टूडेंट, ओके, अभिजीत का लाभ मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भाग और यहाँ पे हम लिखेंगे लाभ। ओके, जब अभिजीत का भाग कितना था लाभ का, 2/9, तो कुल लाभ कितना था, 30,000 रुपये। ओके, तो यहाँ पर पेढ़ी का कुल लाभ क्या, 1, तो हमको टोटल लाभ बराबर कितना ये फाइन करना है। ओके, तो कुल लाभ बराबर 1 गुणे 30,000 बट्टे में 2/9। ओके, तो इसका कैलकुलेशन करने पर 1 गुणे 30,000, 9 ऊपर जाएगा और 2 की जगह 2 बट्टे में रह जाएगा। ओके, तो कैलकुलेशन करने पर मुझे मिलेगा कुल लाभ बराबर रुपये 1,35,000। ओके, लाभ मिलने के बाद मुझे क्या करना है, मैनेजर को कमीशन देना है, कितना देना है, 10% देना है। ओके, तो कुल लाभ 1,35,000, इसका कितना प्रतिशत, 10%। ओके, तो मुझे मैनेजर का कमीशन मिलेगा 13,500 रुपये। ये मेरा आ गया चौथे सवाल का भी आंसर। ओके स्टूडेंट, आज के बाद हमारा आखिरी सवाल और 5वां सवाल। मेहता को पांडे से 4 गुना और वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा लाभ मिलता है। वर्ष के अंत में पेढ़ी का कुल लाभ रुपये 87,500 हो तो प्रत्येक साझेदार को प्राप्त लाभ की रकम ज्ञात करो। देखो, यहाँ पर हमको लाभ हानि का अनुपात दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसके रिगार्डिंग हमको हिंट दे के रखा है। हिंट दिया हुआ है जैसे कि मेहता को पांडे से 4 गुना। ओके, तो जो पांडे को मिलेगा उसका कितना गुना मिलेगा, 4 गुना मेहता को मिलेगा। ठीक है, तथा वाजपेयी को मेहता के हिस्से का कैसा मिलेगा, आधा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे तीनों का नाम लिख देता हूँ शुरुआत करने से पहले। पहला नाम है मेहता, यहाँ पे पांडे और यहाँ पे वाजपेयी। ओके, अब लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो समझ आएगा। मेहता को पांडे से 4 गुना, ठीक है, जैसे कि मैं पांडे का लाभ मानता हूँ 1 है। ठीक है, तो मेहता को पांडे से 4 गुना, तो पांडे से 4 गुना मतलब एक का 4 गुना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तथा वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा, वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा, तो मेहता का टोटल लाभ कितना है, 4 है, 4 का आधा क्या हो जाएगा, 2। ओके स्टूडेंट, तो हमको लाभ हानि का अनुपात मिलेगा, लाभ हानि का अनुपात मिलेगा 4:1:2। ओके
ओके, लाभ हानि का अनुपात मिलने के बाद जैसा कि हमने कल पहले सवाल में किया था, कुल लाभ हमको सवाल में दिया हुआ है 87,500। तो लाभ का वितरण कैसे करेंगे? पहले मेहता का लाभ, तो मेहता के आगे कुल लाभ मैंने लिख दिया 87,500। एज इट इज़ पांडे का भी कुल लाभ 87,500, पेढ़ी का कुल लाभ लिखना है, मतलब वाजपेयी टोटल लाभ दिया है 87,500। कुल लाभ तीनों के आगे लिख दिया। इसमें हम क्या करेंगे? गुणाकार करेंगे। किसका? लाभ हानि के प्रमाण का। तो मेहता का भाग कितना है? 4 है, तो यहाँ मैंने लिखा 4। पांडे का 1 है, तो यहाँ पर 1। वाजपेयी का भाग 2 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2। अब हम क्या करेंगे? सब में क्या करेंगे? भाग करेंगे, जैसा हमने पहले सवाल में किया था। इनका जोड़ करने के बाद 4 और 1 5, 5 और 2 7। तो सब में हम किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे, ठीक है। फिर कैलकुलेशन का प्रयोग करने के बाद हमको आंसर मिलेगा मेहता का लाभ बराबर 50,000 रुपये। ओके, सेम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो पांडे का लाभ मिलेगा हमको 12,500 रुपये और वाजपेयी का लाभ हमको मिलेगा 25,000 रुपये। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे पांचों सवाल आज पूरे होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।